अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पर मैं चाहूँगा हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई मुबैना ऑडियो या वीडियो मंजर आम पर आ रही है और ये हर मामले पर हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हैं। कभी कोई माजी की चीज़ें हैं, कभी कोई हाल की चीज़ें हैं। और अभी जो एक बहस इस वक्त जारी है वो हल्का NA 133 के हवाले से जो ज़िमनी इंतखाब वहाँ पर होना है उसके हवाले से मुबैना वीडियो है। दोनों पार्टीज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं और पाकिस्तान PMLN एक दूसरे पर वोट ख़रीदने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर ने मुतल्लिका इदारों को भी ख़त लिख दिए हैं, इनकी तहकीकात का भी मुतालबा किया है। तो यकीनन ये चीज़ें वाज़ेह होंगी कि वीडियो किस हद तक मुसद्दिका है और कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। जब मुलव्वस लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे फिर यकीनन तहकीकात होंगी और चीज़ें वाज़ेह होंगी। अब जो दिसंबर के अर्ली ये इलेक्शन होना था, कहा जा रहा है कि शायद उसमें भी कुछ ताख़ीर हो जाए, ये डिले हो जाए इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद होने की वजह से इस दौड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात जो हुक्मरान जमात है वो बाहर है और ये मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि जो टफ़ टाइम पीपल्स पार्टी दे रही है इस वक्त बड़ी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसकी वजह से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसका वोट बैंक कंपैरेटिवली विदाउट एनी डाउट पंजाब में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी पर क्यों इल्ज़ाम लगाएगी और क्या इतना टफ़ टाइम वाकई पीपल्स पार्टी ने दे दिया, ये कुछ समझने से बाहर की बात है। मैं चाहूँगा इस मामले पर हम बात करें और ना सिर्फ इस मामले पर बल्कि इसके साथ साथ ये जो ऑडियो वीडियोज़ का मंजर आम पर आना है और जो सियासत पूरी की पूरी इस पर चल रही है, हाल ही की भी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ ऑडियोज़ हैं, कभी एक की आती है कभी दूसरे की, ये किस कदर नुकसानदेह है पाकिस्तान की सियासत में, मैं चाहूँगा हम इस एंगल से भी बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त जो दूसरा और अहम मामला चल रहा है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मरतबा फिर तनकीद है और ये अब काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन ये मामला मुसलसल चल रहा है। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब दोबारा बोले हैं, उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से नाम लिए बग़ैर नवाज़ शरीफ साहब के ख़िताब पर शदीद तनकीद की है। इस इंतज़ामिया ने इस कॉन्फ्रेंस की इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और उनका ये कहना है कि सभी लोग माजी में भी इसका हिस्सा रहे हैं और एक रिवायत रही है कि कोई भी अपोजिशन की जमात से ख़िताब करता है, पहले इससे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किया था, उससे पहले बिलावल साहब का ख़िताब था। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं और उसी की कंटिन्यूटी थी कि नवाज शरीफ साहब ने भी ख़िताब किया। किसी एक जमात को सपोर्ट करना इस कॉन्फ्रेंस का मकसद नहीं है, लेकिन एक सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ही क्यों, वो कोई और हो सकता था और शायद तनकीद भी वज़ीर-ए-आज़म की या हुक्मरानों की या हुक्मरान जमात के सभी लोगों की इसी बात पर है कि नवाज शरीफ साहब को ये ख़िताब नहीं करना चाहिए था। मैं चाहूँगा इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, जो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। राना साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। ये क्या मामला है सर, 2-2 हज़ार रुपये के वोट आप इल्ज़ाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती है आप पर। गो तहकीकात होंगी तो शायद गो के रिवायत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचती, बट लेट्स होप कि इस मामले में बात वाज़े हो जाए। लेकिन विदाउट अ डाउट एक तो ये माजी में भी आपकी जमात की जीती हुई सीट है, फिर एक वफात के बाद इस पर ये इलेक्शन हो रहा है, और फिर पीपल्स पार्टी क्या इतनी बड़ी तादाद में वोट वहाँ पर लेने में आपसे कामयाब हो जाएगी कि ये इल्ज़ाम लगाया गया, या देयर इज अनदर रीज़न टू इट? हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जितने भी सख्त अल्फाज से कि वोट बाइंग का जो अमल है वो एक एंटी जमहूरी अमल है, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन एक्ट के जो कवानीन है उसकी बदतरीन जो है वो खिलाफ वर्जी है। तो जो भी इसमें मुलव्वस हो, चाहे वो हमारी पार्टी से हो या किसी और पार्टी से हो, हमारी पार्टी समझती है, PMLN समझती है कि उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो एक्शन होना चाहिए। नंबर 2, ECP को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एक इशू आया और ECP ने फौरन उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए जो है वो फैसला किया, और वो वीडियो जो PMLN की है या पीपल्स पार्टी की है उसकी तहकीक तक वो जाने का अब उन्होंने वो जो अमल है वो शुरू कर दिया। और मैं समझता हूँ अल्लाह करे कि हकायक तक जो है वो बात पहुंचे और अवाम को भी पता चले कि कौन लोग इनमें मुलव्वस थे और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जहां तक ये इल्जाम है
कि ये वीडियो जो है वो पीएमएलएन की है जो आई है, जिसमें पीएमएलएन के बैनर भी लगे हुए हैं। तो अली परवेज मलिक साहब जो कैंडिडेट हैं, शाइस्ता परवेज साहिबा, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने इसको मुस्तरद किया है कि ये पीएमएलएन की वीडियो नहीं है। ये लगता है कि किसी ने फ्रेम किया है पीएमएलएन को उस जवाबी वीडियो के ऊपर जो पीपल्स पार्टी की निकली थी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि जब आप वोट खरीदते हैं तो आप खुलेआम नहीं खरीदते। आप मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के, कोई भी अपनी पार्टी के झंडों के नीचे ये काम नहीं करता, आप खुफिया तौर पे करते हैं। तो ये लगता है कि ये जान के एक जवाबी कार्रवाई जो है वो बनाई गई है उस वीडियो के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी की जो है वो पकड़ी गई। अब देखें, खान साहब, ऐसे जो आपका जो आपने बात तीसरा, कही है कि ये काम जो भी करता है वो खुफिया करता है, मतलब कोई क्या प्रैक्टिस रही है माजी की, कोई रिकॉर्ड रहा है? आप कैसे कह सकते हैं नहीं, वो नून लीग? जिस तरह वो पीपल्स पार्टी की जो वीडियो निकली है उसके अंदर कोई बैनर पोस्टर आपको नहीं नजर आता, और उसके अंदर वो वोट बाइंग का सिलसिला चल रहा है जो साफ नजर आ रहा है वीडियो से। तो ये अगर हम पीपल्स पार्टी से ही सीखें तो मेरे ख्याल से आप वहां जो है वो बैनर नहीं लगाते। तो ये एक फ्रेम वीडियो, लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी तहकीक जो हुई है, जो ऑडियो वीडियो की आपने बात की कि आजकल ऑडियो वीडियो की बहुत सियासत हो रही है, तो देखें इसका एक ही हल है और एक ही सोल्यूशन है। जिस तरह ईसीपी ने उसकी तहकीक शुरू कर दी, तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह अगर जुडिशरी जो है वो उन ऑडियोज की भी फौरन तहकीक शुरू कर देती और जो हल्फिया बयान जो नोटराइज हुए हैं उनकी तहकीक शुरू कर देती, तो ये सारी जो ये एक फिजा बन गई है कंफ्यूजन की, और जो अदलिया के ऊपर सवालिया मैं निशान आऊंगा उठ सर रहा उस पर है। राना साहब, हम लहदा से मैं आपसे सवाल करूंगा, वो बिल्कुल एक लहदा एंगल है। पहले तो बात ये वोट कैसे खरीदा जाता है, ये सारा मामला है। मैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये क्या मामला है? आप कहते हैं नून लीग को ये प्रैक्टिस है, वो कह रहे हैं कि किस तरह से पार्टी के झंडों के तले ये काम नहीं होता, खुफिया तौर पर होता है। और ये क्या मामला हुआ कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे वोट खरीदने? देखें जी, आपने इंट्रो में भी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। आपने इंट्रो में भी कहा कि पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है पीएमएलएन पर और पीएमएलएन लगा रही है पीपल्स पार्टी पर। मैं एक चीज तो वाज़िया करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। हम इसकी बिल्कुल भरपूर मजम्मत करते हैं जी। ये अमल जो है ये इंतहाई घिनौना है और गंदा अमल है, पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने के लिए, सियासी और जमहूरी लोगों को गंदा करने के लिए। मुर्तज़ा साहब, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये खबरें जो चल रही हैं, ये आप क्या तरदीद कर रहे हैं इन सारी बातों की जो कि चल रही हैं मुसलसल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं? आपके पार्टी के कैंडिडेट, आप उस हल्के में जो मौजूद हैं, वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टी से हटके हैं? वो क्या पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया? मैं नहीं समझ पाया। मैं आप के इस सवाल का भी जवाब दूंगा, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा अगर आप इजाजत दें। जी जरूर। जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं जी कि राना साहब ने जैसे बात की, इलेक्शन कमीशन को तहकीकात करनी चाहिए और उसका ही इंतजार करना चाहिए। ये बात हरगिज जो है वो दुरुस्त नहीं है कि हम एक दूसरे को ये ब्लेम करते रहें कि ये इन्होंने किया। जिसने भी किया है गंदा काम है। जहाँ तक ताल्लुक हमारे पार्टी के उम्मीदवार का है, वो हमारी पार्टी का उम्मीदवार है, हमने उसे टिकट दिया है, हमारे टिकट पे वो लड़ रहा है और हम उसकी अपनी जाती राय या कोई तहकीक होगी उनके पास। मैं तो उनसे इतने, मेरी मुलाकात ये इलेक्शन के दिनों में नहीं हो रही। मैं हसन मुर्तज़ा साहब, मैं उनकी स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। आप चौधरी कह मोहम्मद भी रहे असलम हैं, साहब हैं, मैं उन्होंने मान कहा रहा मुस्लिम लीग हूँ नून इखलाकी तौर पर यह नशिस्त हार चुकी है और वोट खरीदना मुस्लिम लीग नून का पुराना तरीका है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ऐसा कर चुके हैं। अगर आज पाकिस्तान में इलेक्शन महंगा हो गया है तो उसकी वजह नवाज शरीफ हैं। ये असलम साहब, चौधरी असलम साहब का ये स्टेटमेंट है। तो ये दुरुस्त है, इसमें क्या ऐसी उन्होंने गलत बात कह दी है जो आप समझ रहे हैं कि वो कोई गलत कह रहे हैं? गुजारिश ये है कि जिस तरह अभी राना साहब बात कर रहे हैं या अली साहब की वीडियो के हवाले से उन्होंने बात की कि उनका वीडियो बयान जारी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायात देख लें। अगर किसी जगह पर भी हमने वीडियोस ऑडियोज की सियासत की है तो अब भी की होगी। बहैसियत जमात, मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं, मैं बहैसियत जमात बात कर रहा हूँ। किसी जगह पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की हो, पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया, सारी दुनिया ने देखा, लोगों ने पैसे दिए, पैसे लिए,
छांगा मांगा की सियासत हुई, सारी दुनिया ने देखी। रोज वीडियोस लीक होती हैं, रोज वीडियोस कभी किसी जुडिशरी के मुतल्लिक होती हैं, कभी इदारों के सरबराहान के मुतल्लिक होती हैं। वो पीटीआई भी करती है, वो नून लीग भी करती है। ये मैं सर वीडियोस पर तो आता हूं हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे जरा इस पर क्लैरिफिकेशन दे दें। एक आपके उम्मीद, अब मैं क्या बात आपकी से अखज़ करूं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर जमात कोई इल्ज़ाम नहीं आयद कर रही है मुस्लिम नून के उम्मीदवार पर वोट खरीदने का, ये समझ लूं सर? मैं आपको बता रहा हूं कि जो माजी की रिवायात या जो माजी को सामने रख कर अगर देखा जाए तो वोट तो ये लोग खरीदते रहे। पीपल्स पार्टी का कोई एक सबूत तो दें कि फलां जगह पे पीपल्स पार्टी ने भी हॉर्स ट्रेडिंग की है, वोट खरीदे हैं, आम इलेक्शन में खरीदे हैं, कोई किसी मखसूस विशेष के लिए खरीदे हैं। कोई हमारे पे इल्जाम तो लगाएं। हम तो कहते हैं कि एक बयान आया, एक वीडियो आई जब सेनेट का इलेक्शन था, हम तो उस पर भी कहते हैं कि आज भी तहकीकात हो। पीपल्स पार्टी कोई खरीदो फरोख्त पे यकीन नहीं रखती, ना ही इस मुल्क की सियासत में पीपल्स पार्टी का ये रोल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इदारों को मजबूत करने की बातें की हैं। हम इदारों की कैसे तौहीन और बेतौकीरी कर सकते हैं कि कहीं वोट खरीदे जा रहे हो? ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट हसन मुर्तज़ा साहब। मैं अब आपकी बात समझ गया। पहले मैं समझा शायद आप कह रहे हैं कि नहीं आपका कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने आपकी जमात ने ये काम कभी नहीं किया। कि माजी देखें कि पीपल्स पार्टी ने कभी वोट खरीदा हो, और पीएमएलएन हो या पीटीआई हो, ये तो करते रहे हैं जी। आज किस चीज की सफाइयां दे रहे हैं ये? अब उल्टा हमारे पे ये तो ओपिनियन है ना मुर्तज़ा साहब, ये तो ओपिनियन है, ये तो ओपिनियन है। गुनहगार हो उसको करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। ये तो ओपिनियन है ना कि ये खरीदते रहे हैं। कभी ये कई जगह पे, किसी जगह पे ये साबित हुआ है किसी राइट फोरम पे जहां पे ये मुलविस पाए गए? आप छांगा मांगा में आप छांगा मांगा की सियासत से या तारीख से ना वाकिफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं प्रूव है। ये तो वो जुबानी बातें हैं जो मैंने आपने हम सब ने सुनी हुई है ना। उसामा बिन लादेन वाला किस्सा था, वो पूरी कौम नहीं जानती। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा मुसर्रत चीमा साहिबा को शामिल गुफ्तगू करूं। चीमा साहिबा, अब ये आप भी खरीदते रहे हैं वोट, मुझे नहीं पता खरीदते रहे हैं या नहीं खरीदते रहे हैं। मैं ज़रूर डस्का के इलेक्शन का हवाला देना चाहूँगा, जो कुछ वहाँ हुआ था, बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद हुए थे। ये क्या अब यही तरीक़ाकार है कि सियासत इसी तरह होनी है, हल्के ऐसे ही जीतने हैं, इंतखाबात ऐसे ही जीतने हैं? और फिर मैं तो कहता हूँ ये एक लिहाज से बेहतर नहीं हुआ कि आप नहीं हैं उम्मीदवार इस दफ़ा, नहीं तो ये इल्ज़ामात आप पर भी आयद हो रहे होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान। एक तो ये मैं चाहूँगी कि जैसे मेरे भाई राना एहसान और मुर्तज़ा भाई ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, मुझे भी पूरा टाइम दिया जाए। ज़रूर मैडम, ज़रूर। सबसे पहले तो जिस सज धज से जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, वो उसके ऊपर पूरी कौम शर्मिंदा है, जमहूरियत शर्मिंदा है। और क्या ही अच्छा होता कि एक सीट के पीछे ये लोग जिस तरह से अथाह गहराइयों में गिरे। ये तो बिल्कुल सही बात है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि ये इसका फोरेंसिक ऑडिट भी आए, और फिर दोनों जमातों में से दोनों या एक जो भी पार्टी इसमें मुलविस पाए जाए, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनको नाअहल किया जाए, तो ये रवायत शायद रुक जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये वो दो जमातें हैं जिन्होंने पीडीएम का वजूद बनाया था वोट को इज्जत देने के नाम पे, और एक सिंगर हायर करके एक गाना भी बनाया जिस पे परफॉर्मेंसेस भी दी गई, वोट को इज्जत दो। लेकिन साबित ये अपने अमल से करते हैं कि नोट को इज्जत दो। और गाने तो पीटीआई के ज्यादा अच्छे हैं मैडम, पिछले तो बहुत ही साहिबा, गाने तो पीटीआई के ज्यादा अच्छे हैं। ये तो हम सब चलो, मैं वोट को इज्जत देने की बात कर रही हूँ ना, उसी पे हम स्पेसिफिक रहें, मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दें। अच्छा, उसके बाद अगला जो सबसे अहम जो बात है कि देखें, ये लोग पिछली कई दहाइयों से जिस तरह से लोगों के जज्बात से खेलते रहे, किसी से ढका छुपा नहीं है। इन्होंने लोगों को गरीब रहने में एक अच्छा खासा रोल अदा किया, और ख़ुद इनकी लंदन, सिरे महल, वो सब आपको पता है। लेकिन जो अफसोसनाक पहलू है अरसलान, पॉलिटिकल पहलू के अलावा जमहूरियत का तो जनाजा ये हर दूसरे दिन सज धज के निकालते हैं। सबसे अफसोसनाक पहलू है कुरान पाक को बीच में रख के जिस तरह से गरीब औरतों की पहले गुर्बत का तमाशा मंडी लगाई, और फिर लोगों के ईमान का तमाशा लगाया इन्होंने।
ये इनको पता होना चाहिए कि ये लोग हैं ना, जो ये तबका है, ये इंतहाई ईमान वाले होते हैं। ये खाली वादा भी करते 2000 के ऊपर तो इनको वोट देते, बीच में मुकद्दस किताब को रखना और इसका एक शरई क्या पहलू है उस पर भी इनको अल्लाह की तरफ से, तो जिन्होंने भी ये किया है, मैं ये नहीं कहती कि मैं दोनों को नहीं कहती, अगर किसी ने किया है तो उनके ऊपर अजाब आएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक गुनाह कबीरा में मैं तो समझती हूँ ये बात आती है कि आप एक खाली वोट और सीट के पीछे आप बीच में मजहब को और अपनी सबसे मुकद्दस किताब को बीच में लेके आते हैं, और लोग पता नहीं वो बावजू थे या नहीं थे। इसके कितने पहलू शर्मनाक निकलते हैं। अब आगे जो अगला पहलू है वो ये कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की डस्का इलेक्शन को याद करके, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी किया, अब मैं और पूरी 22 करोड़ आवाम, मैं इसलिए अपने आप को कह रही हूं कि हमें टेक्निकल बुनियाद पे जिस तरह से आउट किया गया, हमने किसी इदारे के ऊपर हम चढ़ दौड़े नहीं हैं, हमने ग्रेस के साथ उस चीज को एक्सेप्ट किया। ऑल्दो वो चीज भी कैंडिडेट की, पीटीआई की एरर नहीं थी, इलेक्शन कमीशन की फॉल्ट थी कि उन्होंने जो वोटर वहां रहते हैं उनका वोट ना उन्होंने एप्लीकेशन दी, वहां से क्यों मूव किया। और ये हर वोटर लिस्ट के अंदर 40 से 50 हजार ऐसे वोटर हैं जो रहते उस कंस्टिट्यूएंसी में, उनके वोट कहीं और फेंके हुए हैं। ये भी एक रिगिंग का एक मुसव्वदा तरीका है जिसका बेनिफिशियरी ये पीएमएलएन रही है। इन्होंने ये वोटर लिस्टों के साथ खिलवाड़ किया। अगला जो है कि इसी तरह शद मद के साथ इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, और ये जो भी इन्होंने रिपोर्ट मांगी है आईजी से, डीसी से और पैमरा से, और इसका फोरेंसिक ऑडिट करके जो भी इसमें मुलविस पाया जाए, नुसरत साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। पॉइंट वेल टेकन मैडम। अरसलान, एक ब्रेक की जाने बढ़ना है मैडम, ब्रेक से वापस आकर हम मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं अब ज़रा एक एक कमेंट लेना चाहूँगा। इस वक्त जो ये ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला है, राना साहब अब ज़रा आते हैं इस मामले पर। मैं चाहूँगा इससे हटकर अब कलेक्टिवली ज़रा इस बात पर हम बात करते हैं, वो चाहे आपके लीडर हों, देखा हमने, या मुल्क की जुडिशरी हो, या फिर हमने देखा कि मरियम साहिबा की एक चीज़ जिस पर आज भी एक कमेटी बैठी हुई है मामलात को प्रोबिन कर रही, ये सबकी ऑडियो वीडियोस इस तरह, ये किस सिमत में जा रहा है मामला, ये क्या नया तरीकाकार है। और ये सब के लिए कहीं ना कहीं आज आप किसी पे बात करते हैं, कहीं पर पॉइंट स्कोरिंग होती है कि जी फलानी की ऑडियो आ गई, ये चीज़ गलत साबित हो गई, कल आपकी कोई ऑडियो आ जाती है, उस पर सवाल किया जाता है, तो कोई भी बचा हुआ नहीं है इससे। ये किस तरफ जा रहा है मामला? देखिए, ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है और हमें सबको इसके ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं इस चीज के तो हक में नहीं हूं कि किसी की जो है वो बातें रिकॉर्ड की जाएं, या वो टेलीफोन कॉल्स हों उसकी इजाजत के बगैर, या कोई वीडियो जो है वो किसी की बनाई जाए उससे उसकी इजाजत के। ये अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई जो है इस तरह की एविडेंस जो कि कौमी मामलात के ऊपर हो, जहां कौम के हक के ऊपर और सच के ऊपर शब-खून मारा जाए, और उससे रिलेटेड अगर कोई एविडेंस आती है तो देखा यह जाता है कि फौरी तौर पे उसका मुतबादिल, उसका एक जवाबी कार्रवाई जो है की जाती है, ताकि अगर कोई सच भी चीज है तो उसको नलिफाई किया जाए। पहले तो हमें, मैं समझता हूं कि जो उस साजिश को, जो सच को छुपाने की साजिश है, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये साजिश हो रही है एक सच बात के ऊपर। मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी ये पीपल्स पार्टी की जब वो वीडियो आई कि जिसके अंदर एक बड़ी लंबी चौड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो वोट बाइंग हो रही थी, तो फौरी तौर पे एक और वीडियो आ गई कि ये ले जी, ये पीएमएलएन के पोस्टर्स के नीचे भी ये काम हो रहा है। जबकि वो बड़ा आसान है कि 2-4 पोस्टर लगाएं, 4-5 बंदों को बिठाएं और वो वीडियो बना लें जिस तरह की वो वीडियो थी। तो हमें भी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट कि क्या सच है, क्या। जिस तरह अभी ये नोटराइज जब ये बयान आया राना शमीम साहब का, तो फौरी तौर पे उसके
आज जब ऑडियो आई तो एक मरियम नवाज साहिबा की भी ऑडियो आ गई और वो पूरी डिबेट को जो है उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की गई। तो ये चीजें भी हमें नोट करने की जरूरत है कि क्या जो है वो क्या हम टॉपिक जो है या जो असल मामलात हैं उसको रफा दफा करने के लिए एक नई साजिश जो है वो रची जा रही है। राना साहब ये तो डिफरेंट तो हो ये सकता है ना, दूसरा असल मैं- मामला आपके लिए, आपकी जमात के लिए राना शमीम साहब का एफिडेविट हो सकता है या साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो हो सकती है, किसी और के लिए मरियम साहिबा की ऑडियो जो है ये एक ज़्यादा प्रायोरिटी का मैटर हो सकता है कि वो पहले डिनाई Exactly करती नहीं मीडिया सेल को, फिर उनका मीडिया सेल चलाती हूँ, फिर इश्तिहारात के, किसी के लिए ये भी बड़ा एक इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन जो है इस तरह की एविडेंस जो पब्लिक एरिना में आ जाए, उसका मैं समझता हूँ सोल्यूशन ये होना चाहिए कि कोई एक सिस्टम बन जाए कि फौरी तौर पे इस तरह की जो शवाहिद आते हैं उनकी तहकीक की जाए कि वो सच हैं, जाली हैं, गलत हैं, ठीक हैं। लेकिन अगर हम उसके जो है वो उसको हम लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, उनकी तहकीक करके कंक्लूड नहीं करते कि क्या हकायक है और उनको छोड़ देते हैं कि वो उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो उससे मामला हल नहीं होंगे। उससे लोगों के जहन में हमेशा शकूक और शुबात जो है वो रहेंगे और सवालिया निशान, चाहे वो अदलिया पे हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल हो, चाहे वो कोई ये वोट चोरी की वीडियो हो, वो फिर रहेगी। तो मैं समझता हूं कि ये फिर हम अदारों पे फर्ज आ जाता है। जिस तरह ईसीपी ने एक्शन में आई, हम अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। इसी तरह जो साकिब निसार साहब की ऑडियो है या जो एफिडेविट आया राना शमीम साहब की तरफ से, उस पर भी तहकीक होनी चाहिए। जो अपना जस्टिस शौकत अजीज साहब ने जो बातें की, उन पे अगर आप तहकीक नहीं करेंगे, आप कंक्लूड नहीं करेंगे उनके इल्जामात को, आप एक हतमी अंजाम पे नहीं लेके जाएंगे, तो लोग अदलिया की आजादी पे आवाज उठाते रहेंगे। आप साबित कर दें कोई कमीशन बना के कि गलत है, तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई ये इस पे तहकीक हो गई, इस पे एक न्यूट्रल जो है वो कमीशन बैठा जिसने रान तहकीक साहब आपकी की। बात और दुरुस्त है, लेकिन बहुत आप सारी इनको नहीं चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है किस किस चीज़ की, आप कहाँ से कोई चीज़ आई, उसका क्या सोर्स था, वो कितनी अथेंटिक है, नहीं है, उसका असल कॉपी किसके पास है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी तरह के सवालात हुए और यकीनन ये सवालात हैं। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं, अब तक पीपल्स पार्टी के तो किसी टॉप लीडरशिप की कोई ऐसी ऑडियो वीडियो एटलीस्ट नॉट इन माई मेमोरी के सामने आई हो, लेकिन ये सिलसिला अब चल निकला है तो किसी ने बचना नहीं है इससे, क्या राय होगी आपकी? देखिए जी, हम तो कह रहे हैं कि ये इंतहाई गंदा काम है जो इस सियासत में होना शुरू हो गया है, ये पैसों का लेन देन, और ये हम तो इसकी मजम्मत करते हैं। हम तो किसी वक्त भी इसका हिस्सा नहीं रहे। अब मेरी बहन बात करते हुए आप देखें तो वो किस तरीके से कह रही थी जी कि ये सारी नाअहली और नालायकी इलेक्शन कमीशन की थी जी, उन्होंने वोट इधर से उधर उठा के फेंक दिए। आपने जब भी नॉमिनेशन पेपर्स देने होते हैं उसके साथ आपने अपने तजवीज़ कुनंदा का और तईद कुनंदा का वोटर सर्टिफिकेट लगाना होता है, और वो वोटर सर्टिफिकेट पे बड़ा वाजिया लिखा होता है, वोटर नंबर भी लिखा होता है, सीरियल नंबर भी लिखा होता है और उसका इलाका भी लिखा हुआ होता है। वो आपने साथ लगाना होता है। अगर वो उनके वोट उससे पहले ट्रांसफर हो गए थे तो आपका जो वो सर्टिफिकेट है वो आपको कैसे मिल गया? तो ये सारी चीजें, अपनी नाअहली जो है उसको छुपाने के लिए आप इदारों को ब्लेम करना शुरू कर दें जी कि इदारे इस तरह थे। और फिर पीटीआई इतनी साफ सुथरी और धुली हुई कहां से आई? जहांगीर तरीन का जो प्यारा उड़ता रहा है वो क्या करता रहा है? वो लोगों के ज़मीर नहीं खरीदता रहा, वो लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं करवाता रहा। आप आज भी असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर लोगों को, पंजाब असेंबली में हमारे 2 लोग पीपल्स पार्टी के आपके वजीर आला से नाराज भी लेते हैं और उनके पास नहीं बैठे हुए। आप किस तरह ये कह सकते हैं कि हम असूलों की सियासत कर रहे हैं, हम तो ये करते नहीं है और हमारे पास ये है नहीं है? ये सारा कुछ है। और मेन मैं तो ये समझता हूँ कि हम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रही है और इस सारे मामले को, इस सारे इलेक्शन को सबूताज करने के लिए ये कहीं पीटीआई ने ही ना किया हो कि किसी के अच्छा, ये वैसे सर आपने बड़ा दिलचस्प एंगल दिया और हम इधर लड़ाई लड़ते रहे और बीच में से फायदा वो ले रहे हो, क्योंकि बेनिफिशियरी तो इन्होंने होना है। अगर ये इलेक्शन खराब हो जाता है, ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाता है, तो उसके बेनिफिशियरी तो पीटीआई होगी।
और बिल्कुल असूलों की जो बात है, पीपल्स पार्टी का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने आज तक ये सियासत नहीं की। वो आप मेहरान बैंक स्कैंडल देख लें, असगर खान केस देख लें, आप उसामा बिन लादेन से लेकर बीबी की हुकूमत का तख्ता उल्टना देख लें। ये सारों में जिन लोगों के नाम है वो अगर इतने ही दूध के धुले हैं कि आज वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत क्या है खरीदो फरोख्त की और हमने ये क्यों करना है, तो बड़ा ही अजीब माजी है उनका जो सारी कौम ने देखा हुआ है। मैं तो आज आप कहते हैं मैं सारे सबूत ला के देता हूँ कि जिनमें डायरेक्ट इनकी क़यादत का नाम आता है और ये कह रहे हैं जी कि हमें जरूरत क्या है। एक वो शख्स जिसके एहसास मिर्जा साहब, ये शवाहिद अगर आपके पास हैं तो अदालत इज द राइट फोरम, वहां पर जाकर क्यों नहीं आप साबित करते? मैं देख के क्या करूंगा? ये सब चीजें हैं जी। अब प्रोग्राम आप करेंगे तो आपके प्रोग्राम में हमें बात करने का तो हक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सामने मैं साबित करूंगा और आप मुझे कोई रिलीफ दे देंगे। आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया है, इन्हीं बातों के लिए बुलाया है ना, तो ये बातें मैं आपके सामने क्यों नहीं करूंगा? अगर आप ये समझते हैं कि इररेलेवेंट है तो मैं नहीं करता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ शवाहिद हैं, शवाहिद तो अदालत में लेके जाने चाहिए। आप मेरे साथ शेयर करें, मैं ले जाऊंगा अदालत में। आपको पता होना चाहिए कि असगर खान केस का फैसला हो चुका है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें उसको फैसले को निकाल के पढ़े उसमें कौन कौन लोग हैं। 1990 के अंदर पैसे लेकर और सारे लोगों ने, उसमें आपकी आता हुसैन साबिक सफीर है अमेरिकन, वो मौजूद, उन्होंने तस्दीक की कि हमने पैसे लिए हैं और फला बंदे ने हमें दिए हैं। तो पैसों के लेन देन को जो करते रहे हैं, माजी में करते रहे हैं, अब वो बिल्कुल ही उससे बरीउल जिम्मा हो जाए और सारे चुप करके बैठे रहे कि ठीक है जी, उन्हें हक है अली प्रदेश जब वीडियो रिलीज कर दें हम चुप करके सुन लें। हमारा ये माजी नहीं है, हमने आज तक पॉइंट आ गया सर। ठीक, हमें किस कटहरे में ला के खड़ा कर दिया गया है जी। राइटली। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कैसी देख रही हैं ये वीडियो ऑडियोज़? कौन है जिसके पास ये होती हैं? कौन है जो कैपेसिटी रखता है रिकॉर्ड करने? कौन है जो इन्हें रिलीज़ करता है? ये कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये मामला किस सिमत में जा रहा है। आपकी क्या राय होगी? क्योंकि इसमें सब हैं, कल किसी की और की भी आ सकती है। हू नोज़ कि अगला बंदा कौन होगा जो इस तरह, जिसकी कोई भी मुबैना वीडियो या ऑडियो आ जाएगी। अच्छा अरसलान साहब, एक तो मेरे बारी आने तक आप क्विकली बहुत हो जाते हैं, मुझे पूरा टाइम दें ताकि मैं दोनों भाइयों ने जो बात की मैं उसका जवाब दे सकूं प्रॉपर। फिर अगले टॉपिक पे प्लीज़ जाइएगा। पहले भी आपकी ब्रेक आ गई थी। अब देखें, मैं अपने भाई है मेरे, मैं उनकी मासूमियत पे वारी सदके जाऊं कि माशाल्लाह से ताबनाक माजी सबको पता है कि इनका जो ताबनाक माजी है, आप सिर्फ गूगल के ऊपर जरदारी साहब का नाम टाइप करें तो समझ आ जाएगी। बिल्कुल पैसों के लेन देन में ये नहीं रहे। सिर्फ देखें ना, कहते हैं ना कि किसी के बारे में आज जो एक्शन हुआ है उस पे राय कायम करने से पहले उनका माजी का जो चाल चलन है उसको देख लें तो दोनों जमातों के आपको किरदार सामने आ जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे तो लोगों की टांगों के साथ बॉम्ब बांध के पैसे का लेन देन हुआ, फिर उसके बाद एक पार्टी ने छांगा मांगा की सियासत की, वीडियो सेंटर बनाया हुआ है। कोई इदारे का सरबराह कोई ज़रा सर निकाले ना ऊपर, कोई फैसला करके तो दिखाए जो उनकी फेवर में नहीं है। तो फिर अगले दिन देखें तो सही ब्लॉकबस्टर किस तरह से माशाल्लाह से हॉलीवुड बॉलीवुड से आगे की परफॉर्मेंस जा रही है बकौल। बल्कि आप तो वेट करें कि अभी कैप्टन सफदर साहब ने जो अनाउंस किया कि कुछ उन्होंने शायद सिनेमाज के अंदर भी लगाना है, तो इन्होंने जो सियासत थी उसको इन्होंने धंधा बना दिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि हमारी नज़र फिर है कि इस डर्ट को, इस गलाजत को इससे साफ कैसे किया जाए। उसका हम इदारों की तरफ देखेंगे, हम जुडिशरी की तरफ देखेंगे, लेकिन अब उनके भी तो पर जलते हैं कि इतने बड़ा स्टेज सजा के जिस तरह से इन्होंने तमाम ऑनरेबल जजेस को बिठा के तो जो उनके साथ किया और करवाया, एक स्पॉन्सर्ड जो कॉन्फ्रेंस थी उसके तहत, तो वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। और फिर माशाल्लाह से दिन दिहाड़े वो जिस तरह से मोहतरमा आके वीडियो की धमकी लगाती हैं, तो फिर तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही बनता है। फिर भी हम 22 करोड़ अवाम है,
हम देखेंगे ईसीपी की तरफ। हम ये कहते हैं कि किसी की बात के ऊपर ना जाएं, लेकिन जो मंडी इन्होंने लगाई है ना, मैं NA 133 की आवाम को ये रियलाइज कराना चाहती हूं कि अपने ज़मीर को और अपनी गैरत को और अपने ईमान को जगाएं और इन दोनों पार्टियों का बायकॉट करें। जिस तरह से इन्होंने तजलील की है इंसानियत की, हमारे मजहब की, हमारी मुकद्दस किताब की और वोटर्स की, और डेमोक्रेसी के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। जो वोट को इज्जत देने का दावा करते थे, जो वोट को इज्जत दिलाने के लिए निकले थे, और वोटर की इतनी तजलील कि माओ बहनों बेटियों को बुला के खाली 2-2 हजार रुपए हमारी किस्मत है, और उसके ऊपर जिस तरह से इन्होंने हलफ उठवाया। तो मैंने तो पहले कहा कि अल्लाह की तरफ से तो ये इनको मार आएगी आएगी, अगर जिसने किया है, मैं फिर साथ ये कह रही हूं, और उसमें जिसने भी किया है, लेकिन उसके साथ अवाम को भी शऊर दिखाना चाहिए। फरिश्तों ने नहीं आना फैसले करने। इन दोनों जमातों का बायकॉट होना चाहिए, आराम से अपने घरों में बैठे, और जिन जिन लोगों ने जाके ये अल्लाह से माफ़ी मांगे कि उस किताब के ऊपर जिन्होंने हाथ रख के हलफ उठाया। और दूसरी बात, मैं लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये बात कर रही हूँ कि ये आपके टैक्स का पैसा जो दोनों जमातों ने लूट के आपको वापस करते हैं। पहले इतना लूटते हैं और फिर अगला मैंडेट खरीद के आ जाते हैं। ये वजह है कि ये EVM मशीन से घबराते हैं। ये वजह है कि जब हम वोटर लिस्टों की करेक्शन की बात करते हैं, जिसके अंदर इन्होंने मुर्दे, जिस तरह भुट्टो जिंदा है, उसी तरह वोटर लिस्टों के अंदर टर्न आउट मुर्दों का 100% रहता है। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जब हम इस पर बात करते हैं तो ये हमें क्रिटिसाइज करते हैं। अगली बात, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ही इस अवाम के सही मसाइल का हल है कि एक्चुअल मैंडेट अवानों में जाए। ये चोर डाकू लुटेरे पहले लूटते हैं, ये पहले बॉम्ब बांध के टांगों के साथ पैसे लेते हैं, और फिर उसी से मैंडेट खरीद के दोबारा अपने चोर डाकू अंदर भेज देते हैं। और फिर कितना बुरा वक्त है PMLN के ऊपर। मैं तो कहती हूँ कि जिनका पिछली दफा 5000 वोट था, उनके मुकाबले के लिए भी इन्हें वोट खरीदने पड़ रहे हैं। वो मोहतरमा किधर गई जो कहती थी जो सबसे पॉपुलर जमात है। तो ये वक्त इन पे आ गया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं इनकी सियासत को इससे भी नीचे अथाह गहराइयों में गिरता हुआ देख रही हूँ, और ये निजाम अल्लाह का है, और तो सारे पॉइंट आ गए, मैंने छूट नहीं है, बड़ी तफसील से सुन लिए। मैं अब जरा आगे बढ़ते हुए, राना साहब, ये जो इस वक्त एक मामला है, अभी तक ये हज़म नहीं हो रही है बात इस हुकूमत को। और क्या ये दुरुस्त है कि सज़ा याफ्ता तो नवाज शरीफ साहब हैं, इलाज की गर्ज से वो बाहर गए हैं, कि वो एक कॉन्फ्रेंस से इस तरह से खिताब करें, मतलब वो अदालत का फ़ैसला उनके किसी भी ओहदे के हवाले से बड़ा वाज़ेह है। यही तनकीद है जो आज भी इतने दिन गुजरने के बाद, मतलब एक हफ्ता हो गया, लेकिन फिर अब भी इमरान खान साहब कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके सवाल पे फौरन आता हूं, लेकिन थोड़ा सा कमेंट में, मुसरत बीबी ने जो इतनी इल्जामात की बौछार की, तो एक ही पार्टी है जिसकी जो है चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है डस्का के इलेक्शन में, और रिपोर्ट जो जितनी इन्होंने बददवाएं दी तो इनको तो लागू होती हैं। अभी हम तो डिनाई कर रहे हैं इस वीडियो को, और अगर हम कहते हैं सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन जितनी बददवाएं दी वो इनको तो लागू होती हैं, क्योंकि इन्होंने तो राना साहब, वो तो दोनों तरफ से इल्जाम लगेंगे। मेरे इस सवाल पे आ जाए, फिर वक्त बड़ा महदूद है, मैं बाकी दोनों में आपके सवाल के ऊपर मैं आ जाऊं तो देखें, 55 कंपनियों की अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात, कुछ साबित नहीं हुआ, वही 55 कंपनियां चल रही हैं। फिर मैं सर इसको प्रिसाइज कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं, वो इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर गए थे और वो खिताब करते हैं, इस पर सिर्फ कमेंट कर दें सर। देखिए, इसके ऊपर हमारा सिंपल जो मौकफ है वो ये है कि नवाज शरीफ, हमारा बिलीफ है कि उनकी जो सजा है वो एक साजिश के तहत उनको दी गई। अरशद मलिक साहब को आपने उनके कॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो बाहर कर दिया, लेकिन जो उनकी जजमेंट थी और जो उन्होंने इत्तराफ किया वीडियो के अंदर, वो आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, तो उनकी सजा आज होती ना, अगर मैं समझता हूं कि उसके ऊपर प्रॉपर अगर कार्रवाई की जाती। नवाज शरीफ साहब वही वजीर आजम है जिसने इस मुल्क को जो है वो मोटरवे। राना साहब, पॉइंट आ गया। आप ये समझते हैं, I've taken the point कि जी जो कि वो आप समझते हैं कि एक साजिश के तहत है, लिहाजा वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक रियलिटी बहरहाल अपनी जगह पे भी है जो एग्जिस्ट करती है। हसन मुर्जा साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए सर वक्त महदूद है, मुझे जवाब लेना है। हसन मुर्जा साहब, आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी से भी लोग थे, पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी खिताब कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ी तनकीद है कि नवाज शरीफ साहब ही क्यों? और फिर क्या पीपल्स पार्टी इस बात पर की कायल नहीं है कि अगर जरदारी साहब यहाँ बैठे हैं अपनी बीमारी के बावजूद सारे मामलात, तो नवाज शरीफ साहब को भी अब वापस आ जाना चाहिए अगर उनकी सेहत ठीक है, और यहाँ आकर फिर वो करें जो करना है और कहें जो कहना। देखिए जी, हम किसी की बीमारी पे सियासत नहीं करते। वो बीमार थे नहीं थे, उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, उस पर हुकूमत ने उनके टेस्ट करवाए। खान साहब ने खुद
वजीर सेहत ने खुद ये बात की कि वो वाकईतन बीमार है और अगर एक लम्हा भी पाकिस्तान में रहे तो उनकी जान के लिए खतरा है। जब एक मुखालिफ जमात का सरबराह और इस मुल्क का वजीर आजम कह रहे हैं तो मैं कौन क्या होता हूँ ये कहने वाला कि वो बीमार नहीं थे। नहीं, मैंने अब सिर्फ इतना पूछा सर मुजस्सब, अब आप समझते हैं कि नवाज शरीफ शुड कम बैक और यहाँ आकर अपनी सियासत करें या जो भी है उसको फेस? सर आना चाहिए, हम तो कहते हैं कि आना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए, उनको सियासत में भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। आज मुल्क को जरूरत है, कौम को जरूरत है, कौम के पास 2 वक्त का खाना नहीं है खाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि ग्रज इतनी है कि आज भी भुट्टो जिंदा होने की कितनी तकलीफ है। तो भाई भुट्टो जिंदा है अपने नजरिए के साथ। आप एक शख्स का देख रहे होते हैं कि ये इसका बुत है और ये अगर दुनिया में मौजूद है तो इसका वजूद मौजूद है। लोग सर मुजस्सब पॉइंट आ गया, मेरे पास एक मिनट है, मैं मुसरत साहिबा का भी जवाब लेना है। हसन साहब वक्त बहुत महदूद है, मुझे पीटीआई का भी जवाब लेना है। मुसरत साहिबा, अभी तक ये बात नहीं हजम हुई, ये पिछले संडे के करीब की, पिछले वीकेंड की बात है, आज भी वज़ीर आज़म साहब तनकीद कर रहे हैं इस बात पर। ये बहुत ज़्यादा खटकी है बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। नहीं, बात मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी आला अदलिया से जो कन्विक्टेड शख्स हो, जो बीमारी का बहाना बना के गया हो और जो पाकिस्तान बहाना तो मैडम आप नहीं कह सकते ना, पीटीआई वाले तो नहीं कह सकते। हो, सुन तो लेना जी, एब्सकॉन्डर हो, उसके बाद तमाम जजेस को एक साजिश के तहत बिठाया गया। ये इस कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया ने बहुत मेरा ख्याल है कि ये तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और एक वो जो अदालतों से मफरूर शख्स है उससे खिताब करवाया गया, वो भी इदारों के खिलाफ। तो ये बात अगर आपको एज ए पाकिस्तानी हजम हो रही है तो हो, मुझे तो नहीं होती। इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि यहाँ पे मतलब के हर शख्स के लिए दे पीपल वांट टेलर मेड कानून, टेलर मेड नवाजिशें, और एक आम आदमी को के ऊपर क्या ये सारी चीजें लागू होती हैं, तो फिर इनके ऊपर वो क्यों नहीं लागू होती? तो ये अपने आप को बात सिंपल सी है ना, आप लोग इक्तदार में हैं, आपकी जमात इक्तदार में है, जो लीगल एक्शंस हो सकते हैं उनकी तरफ सोचा जाए। अगर एक इंतजामिया ने उस कॉन्फ्रेंस की इतना गलत काम किया है, महज बयानात क्यों? देखें, नहीं हम तो बयानात नहीं दे रहे, मैं तो ये अर्ज कर रही हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में जो एक माफिया एलीट बनी हुई है, जो देखें उसमें थे कौन कौन, मुझे आप ये बताएं कि क्या है जिनकी सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई, मैं नाम नहीं लेती, मेरे ऊपर भी कंटेम्प्ट ना लग जाए, उनको भी तो एक्शन लेना चाहिए था ना। यहाँ पे तो हिलने जुलने पे भी सोमोटो एक्शन लिए जाते हैं। राइटली सेड मुसरत साहिबा, पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, आज प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।